वीडियो में हमने जो है परसेंटेज के वोटर लिस्ट के क्वेश्चन कराए थे। आप परसेंटेज की वोटर लिस्ट की क्लास 2 ले रहा मैं, अगर तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरे की भी करा देंगे। इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना है। थोड़े क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़े ध्यान से करेंगे क्वेश्चन भाई। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। भाई एक चुनाव में 8% ने तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार कितने हैं? 2 है। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1600 मतों से चुनाव जीता। चुनाव में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ी सी बात बता रहा इसका बेसिक थोड़ा सा। अगर हम वैध वोट के करेंगे और 100% निकाल लेंगे तो 100% वो वैध वोट ही आएगी। अगर हम डाली गई वोटों के बराबर करेंगे तो अगर 100% निकाल लेंगे तो टोटल डाले गए वोट आएंगे। अगर मतदाता सूची की वोटों का परसेंटेज वोटों के बराबर करेंगे, मतदाता सूची की वोटों के बराबर करेंगे तो जो परसेंटेज निकलेगी 100% वो टोटल वोट निकलेगी मतदाता सूची। क्लियर है? अब भी इन सवालों करेंगे। पहला सवाल देखो, चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% ने तो अपने मत का ही प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार है। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे और विजेता ने कितने करे? 48%। और किसके 48% प्राप्त? विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का मतलब वोटर लिस्ट की वोटों के। अगर ये कुछ और होता तो ये कहता वैध वोट का 48% प्राप्त करे, या कहता डाले गए मतों के 48% के। अब ये कह रहा विजेता उम्मीदवार कुल मतों का मतलब है वोटर लिस्ट के 48% प्राप्त करे और 1600 मतों से ज्यादा। तो तीसरे कंडीशन ये भी 8% वोटर लिस्ट का ही है, ये भी वोटर लिस्ट का ही है। अब बाकी कितना बचा 100% होने में? 8 ये हो गया 56 और ये कितना हो गया 44%। यानी 44% क्या हो गया? जो चुनाव हारा है उसने प्राप्त करे। अब वो 1600 मतों से जीता तो इसकी जीतने की परसेंट जीतने वाले ने 48% प्राप्त करे, हारने वाले ने 44% प्राप्त करे। तो कितनी परसेंट से जीता? ये जीत गया 4% से। और वोटों में कितने वोटों से जीता? 1600 से। तो 1600 के बराबर हो जाएगा। अब 100% निकाल दो, क्योंकि ये जो 4% वोटर लिस्ट की वोटों का 4% है, तो जो टोटल वोट आएगी वो भी क्या होगी? वोटर लिस्ट की परसेंटेज होगी। 4 से काट दो, 1% बराबर 400। 100% निकाल दो, दोनों तरफ 100 की क्या कर दो, यहीं कहीं गुना कर दो, तो कितना आ गया? 40,000। यानी मतदाताओं की संख्या कितनी है? 40,000। भाई क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जो 10 वोटर लिस्ट की वोट है उसमें से 10% ने तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए और 10% वोट क्या हुई? अवैध घोषित होकर दी गई। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके, विजेता उम्मीदवार ने पिछले सवाल में जो वोट कहा था, विजेता उम्मीदवार ने वोटर लिस्ट की वोटों का परसेंटेज प्राप्त करी थी और इसमें करी है विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों के। इसने वैध मतों का कितना करा है? 54%। अब सवालों में हमने बताया था, पिछले सवालों में हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जीतता तो वैध मतों से जीतता है। अगर किसी चुनाव में अवैध वोट डाली नहीं गई तो सारी वैध है फिर तो पिछले वाले सवाल में क्या था? ऐसा ही कुछ था। अब इसने क्या कहा? 54% वोट क्या हुई? 54% वोट वैध वोट प्राप्त करी। अब इसने 54%
वैध वोटों का 54% करा, तो दूसरे कैंडिडेट ने कितनी करी होगी? दूसरे कैंडिडेट ने प्राप्त की होगी 46% वोट, दोनों जोड़ के 100%। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 54, ये 46, 100 और 10, तो 100 क्या 120 हो गया, टोटल परसेंटेज कितनी होगी? 100। ये भाई 10% क्या है? डाले गए वोटों का 10% है, ये वोटर लिस्ट का 10% है, और ये वैध का है। चुनाव जो जीतता हारता है वो क्या है? वैध वोट से। तो ये कितने % वोटों से जीता? 1620 मतों से चुनाव जीता। और जब इसने 54 प्राप्त करे, इसने 46% प्राप्त करे, तो कितने से जीत गया वो जीत गया 8% से। 8% से चुनाव जीता। अब ये वोटों में कितने जीता? 1620, दोनों बराबर कर दो। 1% बराबर 1620/8, 100% निकाल दो। 2 से काट दो 50 बार, 2 से कितना 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, गुना कर दो 0, 5 बजे 25, 5 चौक 20। अब ये जो 100% आया है, ये 100% आया है, ये आई है हमारी वैध वोट। जो ये 100% आई है, ये क्या आई है? वैध वोट। अब इसने जो आंसर पूछा वो वैध वोट तो पूछी नहीं टोटल, ये तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? जब 10% वोट अवैध होगी, जब 10% अवैध वोट होगी, इसके लिए जब 10% अवैध होगी तो वैध कितनी होगी? वैध 90 होगी। और ये कौन सी वोट है? ये भी वैध वोट है। तो 90% बराबर क्या ले लेंगे फिर दोबारा? 90% बराबर क्या है? 25। काट दो इसे, 100% निकाल लो। अब ये जो क्या है, इसमें जो 100% अगर निकालेंगे तो कौन सी वोट आएगी? ये डाले गए वोट आएगी। तो डाले गए वोटों में वैध अवैध होगा, तो ये हमने वैध वैध कर दिया। 100% निकाल लेंगे तो 10% क्या होगी? अवैध वोट भी इसमें जुड़ के आ जाएगी। 0 से 0, 9 से काट दो इसे, 9 दूनी 18, फिर 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 बजे 45, और दोनों 1% बराबर हो गया, दोनों तरफ कर दो 100 की गुना। तो 22,500 वोट क्या है? 22,500 वोट जो आई है हमारी, ये कौन सी वोट आ गई? ये आ गई डाले गए वोट। अब ध्यान देंगे, ये डाले गए वोट भी नहीं पूछ रहा है, ये मतदाता सूची की वोट बोल रहा है। जब 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो डालने कितने गए? डालने 90% गए। तो फिर दोबारा इसे 90% के बराबर ले लो। तो 90% बराबर 22,500। अब इसका 100% निकाल दो। 0, 0, 1% बराबर आ गया 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। 100% के लिए दोनों तरफ 100 की गुना कर दो। तो कितनी आ गई? मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 25,000। भाई सवाल थोड़ा सा टफ है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो अगली वीडियो में फिर दोबारा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे भाई। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, कुल मतों की संख्या का 10% मत नहीं डाले गए। कुल मतों की संख्या का 10%, भाई 10% आदमी तो वोट डालने नहीं गए, 10% तो वोट डालने नहीं गए, तथा 10,000 मत अवैध घोषित कर दिया। और जो वोट डली उसमें से 10% क्या हो गई? 10,000 क्या हो गई? अवैध। ये डाली तो गई, लेकिन ये क्या हो गई? अवैध हो गई। ठीक है, अवैध घोषित। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का, और विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का, किसका? वैध मतों का। विजेता ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किए, तब तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ने 52%, तो यो फर्स्ट का है, तो तीसरे वाले ने प्राप्त करे हैं 12% मत प्राप्त किए। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 28,800 मत मिले। दूसरे वाले को कितने मिले? वैध वोटों का 28,800 मिले। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे इसमें? दूसरा स्थान वाले को कितने प्राप्त किए? ये वैध का 52% है,
वैध वोटों का 52%, ये 12%, और दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, इन दोनों को जोड़ो और 100 में से घटा दो तो कितने आ गए, 36%। अगर वो सवाल में कहता कि दूसरा उम्मीदवार इतने वोटों से जीता, तो फर्स्ट वाला जीतेगा। अगर वो कहता फर्स्ट वाला इतना जीता तो घटा के देखते, लेकिन इसे दूसरे उम्मीदवार को ही 36% वोट मिले और यहां पर मिले 28,800, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 36% बराबर 28,800। ये दूसरे को वैध वोट मिली, ये दूसरे की वोट वैध वोटों का परसेंटेज, और ये दूसरों को क्या मिली है, वैध वोट मिले। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या कहता तो यहाँ के यहीं 100% निकाल देते, लेकिन ये कह रहा कुल मतों की, यानी वोटर लिस्ट की कुल मतों की संख्या। 1% बराबर निकाल लो 28,836, और दोनों तरफ 100 की क्या कर दो, गुना कर दो। 18 से काट दो, 18 के 18 हो गया, 18 का 108, ये हो गया 1600 बार, 18 36, 2 से 800, ये 800 बार कट गया, यानी कि ये आ गया हमारा 80,000 वोट। अब 80,000 वोट कौन सी आई है, जो 80,000 वोट आई है वो वैध वोट आई है। अब ये कह रहा कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 80,000 वोट जो हमारी है टोटल वैध वोट है, अब हम क्या करेंगे, वैध वोट बराबर वैध वोट के करेंगे, टोटल वैध वोट के टोटल वैध वोट, और वहां से क्या निकलेगा, कुल मतों की संख्या जी। अब ध्यान देखिए 10% तो मत वोट डालने नहीं गए, तो इसका मतलब 90% वोट डली, और 90% में से भी 10,000 अवैध होगी। भाई 10% वोट डालने ही नहीं गए, तो 90% वोट डली, 90% डली, और 90% वोट डली, और इसमें से भी 10%, इसमें से भी अवैध कितनी है, 10,000। अब 10,000 अगर मैं अवैध घटा दूँ तो ये वैध वोट आ दी, तो मैं इसमें क्या करा, 10,000 90% 10,000 वोट घटा दी, तो ये क्या आ गई टोटल, ये आ गई वैध वोट। जितनी वोट डली वो 90%, अवैध घटा दी, आप वे डालने गए 90% वोट डली, 10,000 वोट क्या हो गई, अवैध। तो ये घटने के बाद वैध ही तो आएगी, डाले गए वोट में से अगर अवैध घटाएंगे तो वैध ही आएगी, और ये हमारी क्या आई, वैध वोट। तो वैध वोट बराबर वैध वोट के, ये इधर ले जाओ जुड़ जाएगा, 90% बराबर इधर जोड़ देंगे तो 90,000, 0 से 1 0, 9 से कट गया 1,000 बार, इन 1% बराबर 1,000। अब 100% निकालेंगे तो 100% बराबर 1,00,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 1,00,000। क्लियर हो गया भाई। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भाई, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो सारे के सारे क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हें जो है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। कुल मतों में से 2,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए, और कुल मतों में से 2,000 वोट क्या हुआ, अवैध हो गए। जो वोट डाली गई उसमें से टोटल जो वोटर लिस्ट की वोट है उसमें से कितने हो गए, 2,000 क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के, जीतने वाले ने जो प्राप्त करे हैं मतदाता सूची के, आपके वैध वोटर का नहीं है, मतदाता सूची का 52% प्राप्त करा। तो ये भी मतदाता सूची का है, ये भी मतदाता सूची का है, और 52% भी क्या है, मतदाता सूची का प्राप्त किए, और वह 13,200 मतों से जीता गया। तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, वो हारने वाले उम्मीदवार की मत पूछ रहा। 10% ये वोटर लिस्ट का है, ये भी 2,000 वोटर लिस्ट की वोट है, वैध अवैध नहीं कहा इसमें कहीं, ये अवैध कहा है, वैध वोट की बात नहीं है इसमें। और 52% वोट क्या है, जीतने वालों को मिले। अब इन सब का योग जो आएगा वो क्या आएगा, 100%। ये 10% तो वोट डालने नहीं गए,
ये कितनी होगी अवैध, जीतने वालों को कितने मिले, तो हारने वालों को कितने मिले, इन दोनों को जोड़ लो, ये कितने हो गए 62 और ये कितनी होगी 38% वोट। अब 38% वोट बची, लेकिन इन परसेंट से 52 ये 10 जोड़ा 62 और 62 और 38 100%। अब इसे 38% वोट थोड़ी मिलेगी भाई, ये कह रहा है हारने वालों को कितने मिलेगी 38%, ये 2000 वोट भी तो है। अगर मैं इसमें से 2000 वोट घटा दूं तो अब ये हारने वालों को मिलेंगे। इन सब को अगर जोड़ूं तो ये 100% बैठा, क्योंकि 10% वोट तो क्या है डालने नहीं गए, इतनी अवैध हुई, इतनी जीतने वाले ने प्राप्त करी, तो हारने वाले ने कितनी करी होगी 38% माइनस 2000। अब ये हारने वाले ने प्राप्त करी और ये कह रहा है 13,200 मतों से जीता, और जब इसने वैध जीतने वाले ने इतने प्राप्त करी, हारने वाले ने इतनी प्राप्त करी, और इन दोनों में से घटा दूंगा तो ये पता चल जाए कितनी से जीता हो। भाई जीतने वाले की परसेंटेज ये, हारने वाले की ये, इसमें से घटा दूंगा तो कितनी परसेंट से जीता हो। लो 52% यहाँ पर कर रहा हूँ भाई, 52% माइनस 38% माइनस 2000 बराबर 13,200। घटाएंगे, ये माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 52% माइनस 38% और प्लस 2000 बराबर 13,200। ये घटा दो इसमें से 40 यानी 14% बराबर ये 14, इसमें से घटेगा 52% 38% 14, और ये जो उधर जाकर घट जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में ये आएगा 11,200 वोट। अब इससे काट देंगे, 14 से काट दो इसे भाई, 14 × 112, 1% बराबर 800 वोट। और हमें क्या निकालना, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वालों को कितने मिले। अगर वो पूछता टोटल मत कितने, 100% निकाल देते, लेकिन हारने वालों को मिले तो हारने वालों को तो 38% माइनस 2000 लिए मिले, तो हम क्या करेंगे 38% निकाल देंगे, और उसमें से क्या 2000 घटा दो तो ये वाला मान आ जाएगा, हारने वालों को कितने मिले, गुना कर दो दोनों तरफ 38%। 0 0 64 का 4 का 6 लगे, 8 से 24 30, लेकिन ये 38% बराबर आ गया। हारने वालों को 38% वोट नहीं मिले, 38% माइनस 2000, तो इसमें से क्या है 2000 घटा देंगे, 38% इसमें से 2000 घटा तो कितना आ गया 28,400 वोट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और भाई ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, और जो